अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम हमने ग्राउंड फ्लोर वॉल की ये आउटलाइन बनाई थी और यहाँ हमसे गलती हो गई है, क्योंकि इस तरफ से हमको व्यू नहीं बनाना, व्यू हम यहाँ से बनाएंगे, तो ये ओपनिंग्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मॉडिफाई में जाऊँगा, इसके स्प्लाइन लेवल पे जाऊँगा और देखता हूँ ये स्प्लाइन लेवल ये अलग है, तो इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट दबा दिया मैंने। अच्छा, अब वर्टेक्स लेवल पे जाऊँगा और इन दोनों वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लूंगा, मूव टूल लूंगा और ये मेक श्योर करूंगा कि ये वाला बटन दबा हुआ है, तो मैं एक्स को पकड़ूंगा और स्नैप को सेट कर लेते हैं। वर्टिसेस पे बिल्कुल सेट हुआ है, तो इसको ऑन कर लें एस दबा के या यहाँ से बटन दबा के। अब मैं सिर्फ वाई को पकड़ूंगा, ये देखिए खुद ब खुद ये जो वर्टिसेस हैं ये मुझे इस तरफ लाने, इधर तक लाने हैं। वाई को पकड़ूंगा खुद ब खुद वो चल देगा और उठा के यहाँ रख देंगे इस वर्टेक्स पे। ये 3 हो गया हमारा। इसको एग्जिट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है, हमने खास तरीके से बनाया था कि एक जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट रहे, तो इसको सेलेक्ट करें और बाहर आ जाए, फिर से चलें, स्नैप बंद करें, फिर से सेलेक्ट कर लें। अब मैं इसको जो है इधर जाके मैंने हाइट देख ली थी कि ग्राउंड फ्लोर की हाइट कितनी है, आप भी देख लें दोबारा से। टूल्स में गए, मेजर डिस्टेंस पे क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, स्नैप ऑन करके ये क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, तो ये 12 फुट आ गया था। ठीक है, तो मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ 12 फुट और यहाँ से एक्सट्रूड का मॉडिफायर लगा दें, EXT, ये मिल गया और यहाँ हाइट दे दें 12 फुट की। ये 12 फुट की वॉल बन गई। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, खिड़कियां जो हैं उनके बॉक्सेस बना के यहाँ के रखूंगा और ताकि हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकें। ओके, ये सब आप कर चुके हैं पहले। मैं हो सकता है मैं ऊपर का फ्लोर आप लोगों से कह दूं कि आप लोग खुद बनाएं, लेकिन मैं आपको उसके हिंट्स और ला के मॉडल दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली यही प्रोसीजर होगा। आज यही देखते हैं, हमें एलिवेशन में मिल जाएगा, बजाय इसके इस एलिवेशन को उठा के वहां रखें, हम यहाँ से ही अपने बॉक्सेस वगैरह बना लेते हैं, नाप तोल कर लेते हैं। मैं इसको भी डिस्टेंस ले लेता हूँ, 2 डिस्टेंसेस लूंगा यहाँ पर। टूल्स, मेजर डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस लूंगा मैं। एक तो ये खिड़कियां कितने की हैं, ये ओपनिंग जो है ये है 7 फुट 2 इंच और फिर दूसरा है करूंगा मैं ये जमीन से कितने ऊपर है, यहां से ले लेते हैं, तो शायद डेल्टा एक्स दे दे, वो नहीं दे रहा, 2 फुट चेंज बता रहा है। ठीक है, मैं इसको जो है यहां से नाप लेते हैं। चलें, राइट क्लिक किया, परपेंडिकुलर ले लिया, ये देखिए ये परपेंडिकुलर ले लिया, वर्टेक्स ले लिया और अब नापने हैं। टूल्स, मेजर डिस्टेंस, यहां से शुरू करें और यहाँ लाकर 90 डिग्री पे रखें, जो कि नहीं ले रहा हो। टॉप व्यू में जाते हैं, ये मसला हल करके रहूंगा मैं। मुझे डिस्टेंस नापना है ये वाला, जो कि पता चल गया 2.5 फुट है, मगर बहरहाल नापूंगा मैं स्नैप से ही। टूल्स, मेजर डिस्टेंस, ये मसले ताकि हल हो जाएं। अच्छा, चलिए अंदाजे से या तो ले लें, क्या करें, मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नापना है और ये नाप नहीं दे रहा। ये लाइन क्या है, सीध में है, देख लेते हैं लाइन बना के। क्रिएट में गए, ये सब चीज़ें मैक्स में करनी पड़ती हैं। लाइन ली मैंने यहाँ से और शिफ्ट दबाया, बिल्कुल ये वही लेवल पे पता चल गया। स्केप कर दें, मैं ये डिस्टेंस नाप लेता हूँ, यहाँ स्नैप हो जाएगा। समझ गए होंगे आपने मैंने क्या किया। टूल्स में गए, मेजर डिस्टेंस किया और ये पता चल रहा है 2.5 फुट है, लेकिन मैं फिर भी नापना चाह रहा हूँ। क्लिक, ताकि आप लोगों को मसला पता चले। ये 2.5 फुट नहीं है, 2 फुट है। यहाँ पता चल रहा है 6 इंच 6 इंच 6 इंच, यानी 1 फुट 2 फुट। ठीक है ना, वो हमने क्रॉस में नापा था तो 2.5 फुट आ रहा था। ठीक है, 2 फुट ऊपर करना है हमको और हमें ये हाइट मालूम हो गई। अब मैं इसके चाहूँ तो बॉक्स यहीं से बना लूँ। आइए चलते हैं प्लान की तरफ। ये हमारा प्लान है, इसमें खिड़कियां पता चल रही कहाँ कहाँ हैं। मैं इसको थोड़ा सा आर्क रोटेट कर देता हूँ, आल्ट और मिडिल माउस बटन दबा के, और यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं। ये हमें डायमेंशन मिल गई, तो क्रिएट में जाएंगे, ज्योमेट्री, बॉक्स, स्नैप हमारा ऑन है,
ये सब आप पहले प्रोजेक्ट में कर चुके हैं। और इसकी हाइट ले लें, यहाँ कोई भी हाइट लेके छोड़ दें और अभी एग्जिट ना हो इस कमांड से, और यहाँ पर आके हाइट लिख दें 7 फुट 2। ये हाइट हो गई। अच्छा, सारे बना लेते हैं, उसके बाद उसको ऊपर ले जाएंगे। एक चीज हम और करते थे कि विड्थ थोड़ी ज्यादा कर लेते थे, ये जो किस केस में लेंथ दिखी हुई है ये थोड़ी सी बढ़ा दें ताकि आर पार हो जाए वो। अच्छा, अब मैं या तो इसको कॉपी करूं ताकि आप लोग को जरा टाइम कम लगे, या फिर धड़ाधड़ बना लेते हैं। बॉक्स लिया आपने और ये स्नैप आपका ऑन है, यहां से यहां तक गए, थोड़ी सी हाइट लेके छोड़ दी। यहीं पर अभी इसी कमांड में रहते हुए हाइट को आप कर देंगे 7 फुट 2 इंच, 7 फुट 2, और उसके बाद इसकी लेंथ को थोड़ी बढ़ा देंगे, आर पार हो जाए। हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये चीजें बना रहे हैं ताकि वॉल में से ये गैप्स निकाल सकें। अभी मैं इसको 2 फुट की हाइट पे ले जाऊंगा और हमारी चीजें खिड़कियों की ओपनिंग का एक मतलब खास कहाँ से ओपन करना है वो जगह हमको नुमाया हो जाएगी यहीं पर। तो अब करते हैं, ये बॉक्स की कमांड चल रही है, थोड़ी सी हाइट लें छोड़ दें, यहाँ पर लिख दें 7 फुट 2 इंच, 7 फुट 2, एंटर दबाया और थोड़ी सी लेंथ ये बढ़ा दी। ये खिड़कियाँ एक जैसी लग रही हैं, लेकिन ना करें, कोई खिड़की बड़ी छोटी हो सकती है, नहीं तो आप कॉपी कर लें, यहाँ से मूव का टूल लें, स्नैप ऑन कर लें और ये एक्स पे लाके एक्स को लॉक कर लें, फिर आए यहाँ पर, अब दबाएं ऑल्ट और उठा के इसकी सीध में ले आए। नहीं, फिर से करता हूँ, मूव टूल लिया, इसको सेलेक्ट किया, पहले मूव टूल लिया और ये मैंने इस यहां से पकड़ना है, तो मूव टूल भी क्लियर होना चाहिए और स्नैप टूल भी नजर आना चाहिए, स्नैप की बत्ती जली हुई नजर आना चाहिए। अब मैं दबा रहा हूँ, सॉरी मैंने आल्ट दबा दिया, शिफ्ट दबाऊंगा और ये उठा के यहां ले जाके इस कोने पे रख दूंगा, वो सीध में ही जाएगा। और परफेक्ट साइज है तो मैं इसको इंस्टेंस कर दूं या कॉपी कर दूं, कोई बात नहीं, तो अभी माइनस करने वाले हैं। अच्छा, ये करेंगे और आप कहेंगे भाई यहाँ पर भी मुझे कॉपी रख के दिखाओ, चलो रख देते हैं भाई। इसको ले जाएं, यहां से उठाएं और ऑल्ट दबाएं, सॉरी शिफ्ट दबाएंगे। अब मैं इसको नीचे वाली एक्स वाई प्लेन ऑन कर लेता हूं, तो मुझे जाना है ये मैंने एक्स वाई ऑन कर ली। अच्छा, ये चीजें रिपीट हो गई क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा किसी एक एक्सिस की तरफ नहीं जाना है, एक्स और वाई दोनों प्लेन में मूव करते हुए यहाँ आना है। ठीक है, आप जो लोग ये लेक्चर पहली दफा देख रहे हैं या प्रोजेक्ट ये वाला कर रहे हैं तो उनको भी प्रैक्टिस हो जाएगी जरा। ये देखिए मैंने इस तरह कर लिया कि मेरा स्नैप की कभी ये वर्टेक्स जला हुआ है और मूव का टूल भी नजर आ रहा है। अब मैं दबाऊंगा शिफ्ट और उठा के यहां ले जाऊंगा, इसको कॉपी कर लें और उसके बाद इस वाई को पकड़ें, थोड़ा सा अंदर स्नैप बंद कर दूं मैं, राइट क्लिक करके मैं कैंसिल कर देता हूं जब भी कुछ गलती होती है। यानी मैंने अभी मूव करा था, राइट क्लिक कर दिया तो वो कैंसिल हो गया। ये मुझे स्नैप ऑन ऑफ करना था, मैं एस दबा देता हूं, इसको थोड़ा सा आर पार कर लें। अब इसी की कॉपी यहां पर रखूंगा मैं हमारा, और उसके बाद अच्छी प्रैक्टिस हो गई आपकी। ये सिर्फ आर पार होना चाहिए, बराबर से दोनों तरफ निकलना जरूरी नहीं, सिर्फ आर पार होना काफी है। अब मैं इसकी कॉपी को, ये एक्स को लॉक करें, स्नैप आप ऑन कर लें और यहां से पकड़ें, शिफ्ट दबाएं और इसकी सीध में ले आए, ये वाली, ये हो गया। कॉपी कर लें, ये सारे बॉक्सेस जगह पे हो गए। ये जो है बहुत बड़ा है, मगर ये जो है ऑल मेरे ख्याल से इसकी खिड़की को देख लें, उस तरफ जो बहुत बड़ी खिड़की है वो बहुत ही बड़ी है। ये जो है बहुत बड़ी खिड़की है, ये हम बाद में, वैसे तो बिल्कुल सही है, ये उतना ही गैप नजर आ रहा है तो यहाँ पर भी बना लेते हैं। ठीक है, बड़ा सा बॉक्स बनाए यहाँ पर, चले बस तैयार हो गया। यहाँ पर बनाते हैं बॉक्स में गए और यहां से शुरू करके यहां तक लाए और हाइट नहीं देखी थी, यहां तक लाके छोड़ दें, देख लेते हैं कि वो भी वही है, सेम हाइट है, लेवल ये नहीं, ये ऊपर जा रहा है तो ये तकरीबन इस लेवल पे आ रहा है। तो हम इसकी डिस्टेंस नाप लेते हैं, टूल्स, मेजर डिस्टेंस, यहां से क्लिक किया और यहां तक क्लिक किया, ये आ गया 10 फुट। ठीक है,
तो बहुत आसान है। इसको जो हमने बनाया था इसको अब मैं मॉडिफाई में जाऊंगा, सेलेक्टेड है, मॉडिफाई में जाऊंगा और यहाँ पर हाइट 10 फुट कर दूंगा, 10 फुट एंटर, यह हुई। और उसके बाद इसको 2 फुट उठा दूंगा, इनफैक्ट ये टॉप तक जाएगा पूरा, तो इसको टॉप पे ही रख देते हैं और कोशिश करेंगे कि आर पार ही कर दें। तो मूव करते हैं, चलिए Z को क्लिक किया आपने और या मूव टूल ले लें और Z में यहाँ पर आके लिख दें कि तुम 2 फुट हाइट पे चले जाओ। अभी तुम 0 पे हो, तुम 2 फुट पे चले जाओ। अगर 0 पे नहीं होता तो हम फिर ये वाला बटन इस्तेमाल करते हैं, एब्सोल्यूट मोड, और दूसरा मोड जो होता है 2 फुट लिख के मैं एंटर दबाता हूँ, ये ऊपर आ गया जगह पे। यहाँ पर वो कटिंग का मसला होगा तो इसकी हाइट, पर्सनल हाइट इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि वो आर पार हो जाए। ठीक है, वो पूरा काट देता है, फिर यहाँ फ्रेम लगा दें। देख लेते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ पूरी ऑल द वे यहाँ तक कट जाए, ये मैं चाह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि हमने वॉल जो दी है 12 फुट तक दी है और यहाँ पर बालकनी अलग से बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल बनाई है उसमें पूरा गैप हो जाए, हम वहाँ पर ये फ्रेम लगा दें। ठीक है, आइए अब देखते हैं, ये सारी हमारे बॉक्सेस पूरे हो गए और यही प्रोसेस में जाके यहाँ करूँगा। ये बड़ी खिड़की है, ये इस एलिवेशन को देख लेते हैं क्योंकि ये फिर आप करेंगे। इस तरफ के एलिवेशन में ये देखिए नीचे ये बिल्कुल वैसे ही खिड़कियां हैं, एक ही डबल खिड़की है। मैं इसका पूरा या तो गैप दे दूंगा और यहाँ 2 खिड़कियां बराबर से रख दूंगा। जी, खिड़कियां बिल्कुल बराबर से आ रही हैं, तो ये 2 खिड़कियां बना देंगे हम लोग। जब जो सारी एक जैसी खिड़कियां होंगी उसका मैं बताऊंगा तरीका, लेकिन गैप बनाने के लिए इस तरफ मैं इसको फॉलो करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये करूंगा कि ये जो दरवाज़ा बनाना है ये बता दूंगा कैसे, इसका गैप कैसे बनाना है। कुछ भी नहीं करना, बॉक्स को 2 फुट हाइट पे रख देना है, आपका गैप बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का मैं बना के वापस आऊंगा, यही कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन अभी मैं एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ आपके सामने ताकि उसके स्टेप क्लियर हो जाए। मैं इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करता हूँ ऐसे और ऑल्ट क्यू कर देता हूँ। आइए और फिर बाहर क्लिक करके इसका सिलेक्शन ख़त्म करें। अच्छा, एक काम करते हैं आज, पहली दफ़ा इसको सेलेक्ट करते हैं, स्नैप बंद करके इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और इसका शिफ्ट दबा के एक कॉपी यहाँ रख लेते हैं, वॉल की हमारी कॉपी रख ली मैंने यहाँ एहतियातन। अब आ जाइए, इसको सेलेक्ट करें और आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। और तो उससे पहले हम ये जिस तरह हमने इसको सही जगह पे रख दिया था, इन बॉक्सेस को भी हाइट लेके सही हाइट पे रख देते हैं। पहले ये सिलेक्ट करें बॉक्स और ऐसे देखें क्रॉसिंग सिलेक्शन, शिफ्ट दबा, सॉरी ये क्लिक किया मैंने, कंट्रोल दबा के इनको भी सिलेक्ट कर लिया, नहीं हो रहा, ये ऐसे ऐसे चले क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिर्फ मैं बॉक्सेस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये हो गया। मैं घुमा के देख लूँ कि इस तरफ क्या था जो हमने नहीं बनाया है, चले उसको अलग से कर लेंगे। मैं इनको पहले सेपरेट कर लेता हूँ, फिर बाद में आके चेक करेंगे। इधर भी तो कोई ओपनिंग नहीं थी, आइए देखते हैं। डेफिनेटली यहाँ एक दरवाज़ा था तो बाद में बना लेंगे, कोई बात नहीं। यह मतलब ये सेपरेट कर लेते हैं, इसका रिजल्ट देख लेते हैं, साफ सुथरा आ गया, स्मूथ आया, तो फिर जाके एक दरवाज़ा और बना के यहाँ पर उसमें से माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी हमको गैप बनाना है, याद रखिएगा। तो आइए करते हैं फिर। प्रो बूलियन हमने सीखा था, सिलेक्शन खत्म हो गया, ऐसे सिलेक्ट करूंगा मैं। ठीक है, ये क्रॉसिंग सिलेक्शन खत्म करें, क्रॉसिंग सिलेक्शन का बटन दबा दें कि ये जो चीज़ अंदर हो कंप्लीटली वही सिलेक्ट हो और ऐसे सिलेक्ट कर लें। सॉरी 2-3 दफ़ा हो गया ये। और इसको मूव करना था हमको 2 फुट ऊपर, तो यहाँ पर आए Z में लिख दें 2 फुट। अब मैं इसमें जाऊंगा एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्म मोड में और इसको लिख दूंगा 2 फुट, अपनी जगह से आप ऊपर चले जाएं। ये जगह पे आ गया। अब मैं सब्ट्रैक्ट करना शुरू करता हूं, जो कि कमांड कहलाती है प्रो बूलियन। इसको सेलेक्ट करें, इसमें मॉडिफायर लगाएं, PRO प्रो, सॉरी यहाँ पर नहीं होता, ये मॉडिफायर नहीं होता, ये होता है कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। तो कंपाउंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएट में गए, यहाँ से टाइप लिया कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स का, वो वॉल सेलेक्टेड है ऑलरेडी, तो इसलिए ये प्रो बूलियन हाइट हो जाए, हाईलाइट हो जाएगा, मतलब ये बटन बुझा हुआ नहीं होगा कि आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है। इसको प्रो बूलियन बनाने के लिए तैयार कर दें, ये बटन दबा के। अब वो कह रहा है ठीक है मुझे दूसरे पॉइंट पिक करो, इसकी ये सारी
ये जो ऑप्शन सब्ट्रैक्शन पे ऑलरेडी डिफॉल्ट हुआ होता है, आप इसको स्टार्ट पिकिंग कर दें। बस ये पकड़ें और सारे बॉक्सेस वन बाय वन क्लिक करना शुरू कर दें। ये गैप बन गया, ये बन गया गैप, ये सिर्फ क्लिक करें उन बॉक्सेस पे। पहले कर चुके हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। और आके देखते हैं इससे क्या होता है। मैंने बाहर निकाला हुआ है, ये देखिए गैप कैसे बनाता है। और इत्तेफाक से बहुत अच्छा उसने गैप बना दिया है। आर्ट और मिडिल माउस से घुमा फिरा के देख लें, कुछ काट पीट ना हो गई हो यहाँ पर, और उमूमन हो जाती है। यहाँ पर लाइनें आ जाएंगी क्योंकि ये एडिट पॉली से नहीं कर रहे हैं हम लोग प्रो बूलियन से कर रहे हैं। मैं इसको अब शेडेड मोड करके दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होती है, शेडिंग से पता चल जाता है। तो आपको पता होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसको मॉडिफायर एक लगाएंगे प्रो बूलियन को, या तो पहले मैं नहीं ठीक है, पहले इसको एडिट पॉली में कन्वर्ट कर लेते हैं। हालांकि हमें एक दरवाजा भी और माइनस करना है, लेकिन उसको अलग से कर लेंगे। इसको कन्वर्ट कर लें एडिटेबल पॉली में, राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लें पहले, और उसके बाद एक स्मूथ का मॉडिफायर लगाएं। यहाँ से SM मैंने स्मूथ का मॉडिफायर लगाया, वो साफ हो जाता है बिल्कुल। और उसके बाद दोबारा उसको जो है एडिटेबल पॉली बना लेंगे। तो मैं हमने पहले एडिटेबल पॉली बनाया, वो जो हमने कंपाउंड ऑब्जेक्ट बनाया था उसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करने के लिए फिर स्मूथ का मॉडिफायर लगाया, ताकि वो चीजें जहां पे काले काले धब्बे हैं वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद उसको फाइनली एक और दफा एडिटेबल पॉली में यहां से कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ये स्टेप्स होते हैं। अब मैं जब वापस आऊंगा, फर्स्ट फ्लोर भी बनी हुई होगी, यहाँ पर दरवाजा बन चुका होगा, सेम यही स्टेप लूंगा। इसको पहले सेलेक्ट करूंगा, उस दरवाजे का बॉक्स बनाऊंगा, यहाँ से इसको माइनस करूंगा, दरवाजे को सही जगह हाइट पे ले जाके। और कुछ रह गया है, और इस तरफ का भी मैंने कहा था आप करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है। मैं ये बना के वापस आऊंगा तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। शुक्रिया।